जय हिंद दोस्तों, करेंट अफेयर्स टुडेज में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 19 अगस्त 2021 और 19 अगस्त 2021 से जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो का अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए CA टुडेज और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे दिन का PDF मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आतंकवाद विरोधी दस्ते ATS कमांडो के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय लिया गया उत्तर प्रदेश के द्वारा। ये ऑप्शन सही हो गया। और उत्तर प्रदेश सरकार ने सहारनपुर के इस्लामिक मदरसा दारुल उलूम देवबंद के लिए प्रसिद्ध देवबंद में आतंकवाद विरोधी दस्ते कमांडो के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। अब दोस्तों नाम आया है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों भारत के मैप में उत्तर प्रदेश का लोकेशन ये रहा। उत्तर प्रदेश का सीमा जो है आप लोग देख सकते हैं, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार से सटा हुआ है। और इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में यहाँ पे दिल्ली है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का बात किया जाए तो ये क्षेत्र जो देख रहे हैं ये नेपाल का क्षेत्र है। तो उत्तर प्रदेश जो है नेपाल के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी सॉर्स क्रेन है, लखनऊ है इसका राजधानी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। और नवीन रोजगार छतरी योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना, कन्या सुमंगला योजना, दस्तक योजना, एम सेहत योजना, यह उत्तर प्रदेश का योजना है। उत्तर प्रदेश के चुनार बलुआ पत्थर को GI टैग मिला हुआ है। प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन, आयुष कवच ऐप, गन्ना एप्लीकेशन उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय है जिसका स्थापना 1866 में हुआ है और यह प्रयागराज में है। इसका एक ब्रांच भी है जो कि लखनऊ में है। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी हैं। और उत्तर प्रदेश के सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। कानपुर चमड़ा उद्योग और औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। मेरठ में 10 मई 1857 को क्रांति की प्रारंभ हुई थी। वृंदावन कृष्ण भगवान के जन्मभूमि के स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। आगरा जो है ताजमहल और पागल खाना के लिए प्रसिद्ध है। झांसी में जो है दोस्तों पूर्व पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा जो है एक दूसरे को क्रॉस करता है। वाराणसी साड़ी उद्योग और पान के लिए प्रसिद्ध है। गोरखपुर भारत के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई 1355 मीटर है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। वन्य जीव अभ्यारण्य जो है उत्तर प्रदेश का जिसमें बखीरा है, महावीर स्वामी है, ओखला है और पटना पक्षी विहार है, ठीक है। प्रमुख जनजाति का बात किया जाए तो जौनसारी, बुक्सा, भोटिया, थारू और राजी जनजाति यूपी में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने मीराबाई चानू को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो एम्बे इंडिया ने मीराबाई चानू को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बी ऑप्शन सही हो गया। एम्बे इंडिया ने सैखोम मीराबाई चानू को एम्बे और उनके उत्पादों की न्यूट्रीलाइट रेंज के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। मीराबाई चानू ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन 49 किलोग्राम में रजत पदक जीता था। नेक्स्ट है, हाल ही में ओलंपिक रजत पदक विजेता रवि दहिया को सम्मानित करने के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा एक विद्यालय का नाम बदलकर रवि दहिया बाल विद्यालय रखा गया है? तो यह दिल्ली के द्वारा रखा गया है। सी ऑप्शन सही हो गया। रवि दहिया को सम्मानित करने के लिए दिल्ली सरकार ने आदर्श नगर में राजकीय बाल विद्यालय, जो कि रवि दहिया इसमें पढ़े थे, इसके पूर्व छात्र थे, का नाम बदलकर रवि दहिया बाल विद्यालय रखा गया है। दिल्ली सरकार ने मिशन एक्सीलेंस के तहत रवि दहिया को उनके प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण, कोच और अन्य खेल उपकरणों के लिए सहायता प्रदान किया था। अब दोस्तों दिल्ली का नाम है तो दिल्ली से जुड़े करंट अफेयर्स एक बार रिवाइज करते हैं। तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 16 अगस्त 2021 को विश्व के दूसरे सबसे बड़े नवनीकृत राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया है। इसका उद्घाटन नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज पूसा नई दिल्ली में किया गया है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने क्लीन सिटी एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो कचरा उठाने के संबंध में शिकायत दर्ज करने में मदद करेगा। हाल ही में भारत का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 2021 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड रैंकिंग में दुनिया का शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा में शामिल हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस स्थान पर शैवाल का एक नया प्रजाति मरमेड विकसित किया गया है? तो दोस्तों ये अंडमान निकोबार में किया गया है। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इस प्रजाति का नाम एसिटा बुलरिया जल कन्याकी रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में
माकी काजी का निधन हो गया है। इन्हें किस खेल का गॉडफादर कहा जाता है? तो सुडोकू का। ए ऑप्शन सही हो गया। इमेज में देख सकते हैं यही है माकी काजी। इन्होंने 1980 में जापान की पहली पत्रिका पहेली तुसुशिन निकोली का स्थापना किया था। उनके सबसे प्रसिद्ध रचना सुडोकू 1983 में आई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की गई है? तो राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना का शुरुआत किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। डी ऑप्शन सही हो गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने 12 लाख भूमिहीन परिवारों को लाभान्वित करने के लिए 200 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू किया है। नाम आ गया छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ करंट देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में 4 नए जिले और 18 नई तहसील की घोषणा की है। 4 नया जिला में मोहला मानपुर, सारंगगढ़, बिलाईगढ़, शक्ति और महेंद्रगढ़ है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 28 जिले थे और ये 4 नए जिले होने के बाद कुल संख्या 32 हो गया है। उसके बाद हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने 3 कोबरा कमांडो को छत्तीसगढ़ में बहादुरी दिखाने और 4 नक्सली को मारने के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। वे 3 कमांडो डिप्टी कमांडेंट चितेश कुमार, सब इंस्पेक्टर मनजिंदर सिंह और कांस्टेबल सुनील चौधरी है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में स्थित लेमरू हाथी अभ्यारण्य के क्षेत्र में कटौती की गई है। हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा छत्तीसगढ़ में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ के रायपुर में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मिशन पाम ऑयल के रूप में शुरू किए गए नेशनल मिशन और एडिबल ऑयल्स पाम ऑयल के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर विशेष ध्यान देने के लिए कितने करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय की घोषणा किया गया है? तो 11,040 करोड़ का। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने अगले 10 वर्षों तक भारतीय महिला एवं पुरुष हॉकी टीम को प्रायोजित करने की घोषणा की है? तो उड़ीसा ने किया घोषणा। बी ऑप्शन सही हो गया। वर्ष 2023 में मौजूदा प्रायोजन समाप्त होने के बाद भी उड़ीसा राज्य सरकार ने अगले 10 वर्षों के लिए पुरुष और महिला की राष्ट्रीय हॉकी टीम को प्रायोजित करना जारी रखेगा। 2018 में उड़ीसा ने 5 साल के लिए पुरुष और महिला टीम को प्रायोजित करने के लिए हॉकी इंडिया के साथ 100 करोड़ रुपया का समझौता किया था। ठीक है, यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, 7। और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा प्रत्येक खिलाड़ी को 10 लाख और प्रत्येक सहयोगी स्टाफ को 5 लाख रुपया दिए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने किस बैंक के साथ मिलकर किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली, जिसको शॉर्ट में फ्रूट्स कहा जाता है, फ्रूट्स पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो फ्रूट्स पोर्टल लॉन्च किया गया है कर्नाटक राज्य सरकार और कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा। बी ऑप्शन सही हो गया। यह देश में अपनी तरह का पहला पोर्टल है जहां सभी किसानों की जमीन और अन्य जानकारियां इकट्ठा की जा रही है। इसके अंतर्गत सभी किसानों को पंजीकृत किया जाएगा और उन्हें एक फ्रूट्स आईडी FID नंबर दिया जाएगा। दोस्तों, नाम आया कर्नाटक का, तो कर्नाटक से जुड़े करंट एक बार देख लेते हैं थोड़ा बहुत। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना है। हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा किसानों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम की घोषणा की गई है। हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में बसवराज बोम्मई को नियुक्त किया गया है। हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा ने इस्तीफा दिया था। उसके बाद बसवराज बोम्मई को नियुक्त किया गया। उसके बाद दोस्तों, हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा अगले शैक्षणिक वर्ष से पूरे कर्नाटक में इंजीनियरिंग सहित सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रम कन्नड़ भाषा में पढ़ाने की घोषणा की गई है। और उसके बाद हाल ही में यूनिकोड वर्ण सूची में तुलु भाषा को शामिल करने की घोषणा किया गया है। हाल ही में कर्नाटक के मलेश्वरम स्कूल सैटेलाइट लॉन्च करने के कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाला देश का पहला सरकारी स्कूल बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में वित्तीय समावेशन सूचकांक का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो RBI के द्वारा। ए ऑप्शन सही हो गया। वित्तीय समावेशन की सीमा को मापने के लिए एक वित्तीय समावेशन सूची यानी FI इंडेक्स तैयार किया गया है। मार्च 2021 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए वार्षिक FI इंडेक्स जो था ये 53.9 है, जो कि मार्च 2017 को जो समाप्त हुआ था अवधि उसका 43.4 था, जो कि पिछले 4 वर्षों में भारी सुधार दर्शाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में भारत में पहली बार एक दुर्लभ आर्किड प्रजाति सेफ्लानथेरा पाया गया है? तो यह पाया गया है आपको उत्तराखंड में। सी ऑप्शन सही हो गया। और भारत में पहली बार उत्तराखंड के चमोली जिले में एक दुर्लभ आर्किड प्रजाति सेफ्लानथेरा पाया गया है। और सेफ्लानथेरा मुख्य रूप से यूरोप, उत्तरी अमेरिका और एशिया के कुछ हिस्सों में विस्तारित स्थलीय आर्किड के एक छोटे से समूह का प्रतिनिधित्व करता है।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान के 2000 शरणार्थियों को शरण देने का घोषणा किया है? तो युगांडा ने। डी ऑप्शन इसका सही हो गया। अमेरिका सरकार के अनुरोध पर इसका सहमति बना है और युगांडा में शरणार्थी का स्वागत करने का एक लंबा इतिहास रहा है। वर्तमान में यह लगभग 1.3 मिलियन लोगों का घर है जो संघर्ष या अन्य आपदाओं से भागकर वहां आए हैं। और इसके अलावा दोस्तों, जर्मनी सरकार ने अफगानिस्तान को एक वर्ष में 430 मिलियन यूरो भेजने पर सहमति व्यक्त की थी, जिससे यह देश सबसे बड़े दानदाताओं में से एक बन गया था और इस पर रोक लगा दिया गया। ये जो हुआ था, ये समझौता जो हुआ था 430 मिलियन का, इस पर रोक लगा दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा 17 अगस्त 2021 को नई दिल्ली में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग द्वारा आयोजित क्लाइंब अथॉन को फ्लैग इन किया गया है? तो क्लाइंब अथॉन को फ्लैग इन किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा। ए ऑप्शन सही हो गया। यह सिक्किम हिमालय की 4 छोटी चोटियों पर आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा माउंट रेनोरिक में 7500 वर्ग फुट का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है, जिसे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के तहत पहाड़ के ऊपर सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज के रूप में रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसके द्वारा अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज 2021 का शुभारंभ किया गया है? तो अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज 2021 का शुभारंभ किया गया है दोस्तों अश्वनी वैष्णव के द्वारा। बी ऑप्शन सही हो गया। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने 17 अगस्त 2021 को अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज 2021 का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य महिलाओं को उसकी पूरी क्षमता हासिल करने में मदद करने के लिए सशक्त बनाना है। नेक्स्ट है, हाल ही में श्रीलंका ने किस देश के साथ कोविड-19 प्रतिक्रिया, आर्थिक पुनरुद्धार और वित्तीय स्थिरता का समर्थन करने के लिए 308 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह चीन के साथ किया है। सी ऑप्शन सही हो गया। यह नवीनतम ऋण पहले से सहमत क्रेडिट में 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बजट समर्थन का हिस्सा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट ने एक नया भूभाग का निर्माण किया है? तो यह जापान में किया है। ए ऑप्शन सही हो गया। समुद्र के भीतर ज्वालामुखी विस्फोट ने जापान में एक नया भूभाग का निर्माण किया है। इससे जापानी द्वीप समूह बनाने वाले 6000 से अधिक द्वीपों को टोक्यो के दक्षिण भाग में लगभग 12 किलोमीटर का नया अतिरिक्त भूभाग मिला है। यहाँ पे एक एरर है दोस्तों, यहाँ पे ये 1200 हो जाएगा, ठीक है, पीडीएफ में हम सही कर देंगे। तो 1200 किलोमीटर का एक नया अतिरिक्त भूभाग मिला है। यह प्राकृतिक रूप से प्रशांत महासागर में बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने संभावित कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंका के बीच पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पैकेज के रूप में कितने करोड़ रुपए की घोषणा की है? तो दोस्तों 1352.92 करोड़ रुपया। सी ऑप्शन सही हो गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 8 राज्यों को पैकेज स्वीकृत किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो SOI जियो पोर्टल, सारथी और मनचित्रण, ठीक है, ये सभी एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो डी ऑप्शन सही हो गया। उपयुक्त सभी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास के द्वारा सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में SOI कहा जाता है, GEO स्पैटियल डाटा डिसेमिनेशन पोर्टल और SOI का सारथी वेब GIS एप्लीकेशन और नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन का मनचित्रण एंटरप्राइज जियो पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में क्वांटिक इंडिया के तीसरे वार्षिक BFSI एक्सीलेंस अवार्ड 2021 में किसने ट्रेनिंग एंड एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड जीता है? तो NIIT IFBI ने, ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। NIIT इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, जिसको शॉर्ट में NIIT IFBI बोला जाता है, ने क्वांटिक इंडिया के तीसरे वार्षिक BFSI एक्सीलेंस अवार्ड 2021 में ट्रेनिंग एंड एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड जीता है। क्वांटिक इंडिया बिजनेस टू बिजनेस प्रशिक्षण समिट और बिजनेस मीट में विशेषज्ञता वाला एक थर्ड पार्टी संगठन है। तो ये था आज का करेंट अफेयर्स। चलते हैं रिवीजन की तरफ। तो रिवीजन का पहला प्रश्न था, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा जन गण मन का एक वीडियो संस्करण लॉन्च किया गया है? तो मिजोरम के द्वारा। सी ऑप्शन सही हो गया। दूसरा प्रश्न था, हाल ही में आई नई पुस्तक बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा के लेखक कौन है? तो मनन भट्ट। डी ऑप्शन सही हो गया। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर हो गया सी और बी, डी। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में किस देश में 16 अगस्त 2021 को माउंट मेरापी ज्वालामुखी सक्रिय हुआ है? और आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले का नाम बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव को पास किया गया है?
तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं जल्दी फिर एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।